नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास हुआ 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान। Why do we need to spend 21 million for voter turnout in India? And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend 21 million for voter turnout in India? यहाँ एक ऐसी सरकार कैसे बिठाई जाए जो हमारे इशारों पर चले, जो हमारी बात माने, कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी जी, आपको बांग्लादेश का जो करना है करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो व्हाइट हाउस के अंदर हुई, उसके बाद से कहानी बदल गई है। कहानी 360 बदल गई है, और इसीलिए बदल गई है क्योंकि इन तस्वीरों का मतलब है, इन तस्वीरों का असल मतलब समझना जरूरी है। दोस्तों, व्हाइट हाउस के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, तो उसके बाद से लगा कि इसमें पूरे दौरे का जो सबसे बड़ा किस्सा था, और या हिस्सा कह लीजिए, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी जी, आपको बांग्लादेश का जो करना है करिए, मतलब इंडिया देखेगा कि बांग्लादेश के पार्ट पर क्या होना है। वो इसीलिए कहा होगा क्योंकि बांग्लादेश का जो इतिहास है वो दुनिया जानती है। लेकिन इस पूरी खबर से, इस पूरी मुलाकात से इतर एक और बड़ी चीज हुई जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और इसका खुलासा खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ये कह रहे हैं, आपको पता है कि ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका जिम्मा एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, को दिया, और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा डोज, जिसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। इसका एकमात्र मकसद है, जो एलन मस्क बताते हैं, कि भाई अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा दुनिया के किसी भी हिस्से में फालतू खर्च नहीं होगा। हम अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा अमेरिका की उन्नति में लगाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी राष्ट्र के लिए यही होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी कहानी में एक और हिस्सा जोड़ दिया है। पहले जो बताया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जो एलन मस्क का डिपार्टमेंट है, उसमें कहा गया था कि $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। आप समझना, भारत में इलेक्शन टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका $21 मिलियन दे रहा था। अब इसी बात में एक और अगला हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप ने जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि गेस दे वर ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड। मतलब 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान जो लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तमाम विदेशी ताकतें ये कर रही हैं, हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सुन लीजिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend 21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट। Why do we need to spend 21 million for voter turnout in India? I guess they were trying to get somebody else elected. सीधा ही बात है, नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास हुआ 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान। मतलब ये सीधा सीधा रिजीम चेंज ऑपरेशन है, जो पैसों के बल पर देश में करने की कोशिश की गई, जो वोटर टर्नआउट के नाम पर अमेरिकी प्रशासन, उस समय का बाइडेन प्रशासन, डीप स्टेट के इशारे पर दे रहा था। और ये बात की तस्दीक कोई अखबार, कोई दुनिया का बड़ा मैगजीन नहीं कर रहा है, ये बात खुद उसी प्रशासन का मुखिया कर रहा है जो अभी अभी उस प्रशासन में चुनकर आया है। वो अपनी पिछली प्रशासन की बात बता रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई, आप $21 मिलियन भारत में खर्च कर रहे हो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, ये टर्नआउट हमारे यहां बढ़ा लो। इसके आगे भी एक और बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इस बात को आप हमारे यहाँ के राजनेताओं के बयान से भी जोड़ना। ये आगे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चुनाव के दौरान रशिया ने करीब करीब $2,000 खर्च किए, तो हमने ये कह दिया कि अरे देखिए, रशिया हमारे यहाँ के इलेक्शंस में हस्तक्षेप कर रहा है, रशिया हमारे यहाँ के इलेक्शंस को मोनोपोली करना चाहता, बदलना चाहता है। और ये बात आप समझो कि कोई देश $21 मिलियन, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी हैव गॉट टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज व्हेन वी हियर दैट रशिया स्पेंट, वही कहानी जो मैंने आपको बताया। यानी कि ये पूरी लिस्ट अब दी जाने वाली है। ये 21 मिलियन किसने खाया, किसने लिया, इस पैसे के बदले क्या क्या करने की साजिश थी, ऐसा क्या था। मोदी हटते
तो किस नेता को डीप स्टेट भारत में नई दिल्ली पर बिठाना चाहता था? कौन है वो जो डीप स्टेट का पालतू है? कौन है वो जो डीप स्टेट के रहमो करन पर, उसके टुकड़ों पर इस देश में पलना चाह रहा था? कौन है जो डीप स्टेट के एजेंडे को इस देश में बढ़ाता? आखिर वो लोग इतने सारे पैसे भारतीय चुनावों पर कौन से नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुन रहे थे या खर्च कर रहे थे? नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, यह बात तय थी पहले दिन से, क्योंकि पिछले 5 साल का इतिहास आप देख लीजिए। देश में जिस जिस तरह के कथित आंदोलन हुए, इन आंदोलनों का स्वरूप क्या होता है ये देखिए। बहुत सिंपल चीज आपको बताता हूं। जब भी किसी देश में अस्थिरता फैलानी हो, जब भी किसी देश में अपने मन की करनी हो या किसी देश को बर्बादी में झोंकना हो, तो वहां सबसे पहले किया जाता प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किसानों के नाम पर हो सकता है, प्रोटेस्ट मजदूरों के नाम पर हो सकता है, प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के नाम पर हो सकता है, प्रोटेस्ट किसी भी शक्ल में हो सकता है। और ये प्रोटेस्ट अचानक से फिर कोई और स्वरूप ले लेता है, जैसा आपने बांग्लादेश में देखा। क्या था बांग्लादेश में? बताया गया जी स्टूडेंट क्रांति कर रहे हैं, और इस क्रांति के बाद बांग्लादेश का स्वरूप बदल जाएगा। बांग्लादेश इस क्रांति के बाद सीधे चांद पे चला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की हालत आप देख रहे हो। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, प्रोटेस्ट, आंदोलन, एनजीओ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और केवल ये सब इसीलिए किया जाता है कि दुनिया की कुछ ताकतें अपना हित साध सकें, आपको अव्यवस्था में ढकेल सके। भारत दुनिया की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है, बढ़ती हुई सैन्य ताकत है, तो इसके विकास में अवरोध कैसे डाला जाए, यहां एक ऐसी सरकार कैसे बिठाई जाए जो हमारे इशारों पर चले, जो हमारी बात माने। और इस सब के लिए इतना सब कुछ खर्च किया जा रहा था। और एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है दो राष्ट्रवादी नेताओं की, जो दोनों नेता अपने अपने देश के लिए कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र प्रथम। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, नरेंद्र मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। और दोनों नेता जब मिले तो चाहे ट्रेड पर जो बात हुई हो, लेकिन फिर यह बात हुई कि भाई ये चीजें हो रही थी, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे पहले से। भाई खुले तौर पर सोरस एंड गैंग की तरफ से कहा गया था कि हम भारतीय चुनाव में $100 बिलियन खर्च करेंगे। और उसके बाद से जब से ये कहानी हुई है, तब से देश में एक तरह का राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। अब तो भाई देखिए, आपने जो अडानी, राफेल, ये सब पूरा बवाल सुना, तो दुनिया की कोई विदेशी अखबार लिखती थी, यहां के राजनेता यहां के संसद में, हमारे संसद में लहराते थे कि देखिए फ्रांस के इस अखबार ने लिख दिया, देखिए वॉशिंगटन टाइम्स ने लिख दिया, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया, देखिए हिंडनबर्ग ने लिख दिया। लेकिन अब कोई लिखी हुई रिपोर्ट नहीं है, अब कहीं छपी हुई रिपोर्ट नहीं है, कहीं की कोई पत्रकार, कोई खोजी पत्रकारिता नहीं कर रहा है। यहां खुद उस देश का मुखिया कह रहा है, उस देश का मंत्रालय कह रहा है, जो जिस देश के मंत्रालय का पैसा इस देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए लग रहा था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दुनिया में जितनी हाल फिलहाल 10, 20, 25 साल पीछे जाइए, उससे भी पहले जाइए, जब भी किसी देश को अर्थव्यवस्था की गर्त में डालना पड़ता है, होता है, और जब भी अपने मन की गवर्नमेंट बनानी होती है, यूरोपीय देशों को या अमेरिका को या किसी भी देश को जो ताकतवर है और उसका इंफ्लुएंस दूसरी जगह है, पैसे के बल पर या हथियार के बल पर, चाहे जैसे, अपने मतलब के लिए लोग कथित क्रांतियां खड़ी करते हैं, और इन क्रांतियों को स्वरूप दिया जाता है, कभी मजदूर क्रांति, कभी किसान क्रांति, कभी स्टूडेंट क्रांति, और इसमें अपने हित साधे जाते हैं। अब बांग्लादेश में कौन सी सरकार बैठी है? बांग्लादेश में सब अच्छा हो गया, मोहम्मद यूनिस बैठा है अंतरिम सरकार का मुखिया, वो चुनाव नहीं करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव करवा देंगे तो कहानी पलट जाएगी। और इसी बात पर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई किसको बिठाना था, डीप स्टेट का लाडला कौन था, कौन है जिसको डीप स्टेट इतना प्यार कर रहा था कि नरेंद्र मोदी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आदमी चलेगा। और किसके लिए डीप स्टेट $21 मिलियन भारत में भारतीय चुनावों पर खर्च कर रहा था? महेश जेठमलानी है, देश के सीनियर वकील हैं, इन्होंने कहा कि 21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए भारत में खर्च हुए एक महिला का इन्होंने नाम लिया, वीना रेड्डी। वीना रेड्डी जो 2021 में आती है, यूएस एड के पैसे के साथ आती है, और यूएस एड मतलब वही संस्था के जरिए पैसे का बंटवारा हो रहा था, और उस पैसे की देखरेख के लिए ये लेडी आती है।
और जब इसको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये अपने कामों में जो वोटर टर्नआउट मिशन था कथित, उसमें जब ये सफल हो गई और फिर इसको अंदेशा हुआ कि शायद एजेंसियों के रडार पर है, ये हो सकता है भारतीय एजेंसियां इससे पूछताछ करें, पुलिस पूछताछ करें, ये लेडी 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले अमेरिका भाग जाती है। और वही बात लगातार बीजेपी, इवन प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं संजीव सान्याल, इन्होंने कहा कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है यूएस एड के द्वारा जो भारत में पैसे दिए गए। आखिर ये पैसे किन लोगों ने लिए, किस लिए लिए, किस रूप में लिए, कैसे कैसे लिए, कहां कहां लिए, और इसके बदले इनको क्या रिजल्ट देना था उन आकाओं को जो इनके लिए पैसे खर्च कर रहे थे। आपको एक बेहद जरूरी अगली बात ये बताते हैं कि लगातार बीजेपी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इवन गांधी परिवार पर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का सोरोस गैंग यानी जॉर्ज सोरोस, उसके साथ कथित कोई एमओयू है या कह दीजिए सौदेबाजी है या संबंध है। ये आरोप हमने लगातार संसद में भी देखे और सड़कों पर भी, और इवन लगातार ये बात कहीं ना कहीं इशारों में प्रधानमंत्री भी जिक्र करते रहे इस सारी बात का। आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है इंटरनेट पर जो बहुत सुलभ उपलब्ध है इंटरनेट पर, ये है सुनीता विश्वनाथन। इनकी तस्वीर आती है अमेरिका से राहुल गांधी के साथ, और ये राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। इस तस्वीर में जो लेडी आपको सुनीता विश्वनाथन दिखाई दे रही है, इस पर आरोप है कि ये खुद जो है जॉर्ज सोरोस का जो संगठन है उसके साथ मिली हुई है। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है जो दुनिया भर में तमाम उन शक्तियों को, जो देश आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक तौर पर अच्छा कर रहे हैं, उन देशों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उनमें अव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करता है। और ये बात लगातार बीजेपी इस बात का जिक्र करती रही है। लगातार बीजेपी ये भी पूछती रही कि राहुल गांधी एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये इतने सारे विदेशी यात्रा क्यों करते हैं, विदेश में जाकर किससे मिलते हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये वाली तस्वीर आई थी जिसमें ये जो लेडी है ये सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस से संबंध रखती है। इसका नाम सुनीता विश्वनाथ है। अब इस पूरी कहानी पर आई है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अगर रशिया हमारे यहां $2000 का मतलब होता है करीब करीब 2 लाख के आसपास, इतने रुपए जो है अगर रशिया अमेरिका में खर्च कर रहा है, तो हमने कहा कि अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, रशिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उस समय के प्रशासन ने $21 मिलियन भेजे। डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे हैं कौन सा नेता चाहते थे, मोदी को हटाने की कोशिश हो रही थी क्या? क्योंकि जब वो कह रहे गेट समवन एल्स इलेक्टेड, तो ये तो साफ है कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए था। तो सवाल है वो कौन सा नेता है जो डीप स्टेट का लाडला है, सोरोस का लाडला है।